वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? ब्याह जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो बस मैं बनाने जा रही थी आज शाम के लिए खाना, तो मुझे हो गया था लेट। तो बस मैं सब ये लाइट में बैठ के आराम से दाल बनी थी। देखा था उसकी, मैंने सोचा कि दाल साफ़ ही होगी, मगर दाल देखी जब निकाली मैंने तो दाल बहुत ज़्यादा गंदी थी। उसमें तो छोटे छोटे कंकर टाइप के थे, क्योंकि ना देसी वाली मलका मसूर थी। तो कृष्णा को तो आज मैं बहुत टाइम बाद ये दाल बना रही थी। तो कृष्णा ना ज़्यादातर ना वो येलो वाली दाल अरहर की खाते हैं, तो आज बहुत टाइम बाद मैं ये बना रही थी। क्योंकि देसी दाल आई थी तो मैंने सोचा आज यही बना लूँ। तो जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मुझे उसे बीनने में लग गया था टाइम। तो मुझे 15-20 मिनट तो टाइम ही दाल बीनने में ही लग गया था। उसके बाद मैंने दाल अच्छे से धो धा के हल्दी नमक डाल के इसको चढ़ा दी थी मैंने, क्योंकि जब तक बनेगी 1-2 सीटी लगेगी तब तक मैं ये मक्खन निकाल लेती हूँ। क्योंकि लड्डू बाबू को अभी मैंने काफ़ी हो गए, 1 हफ्ता ऊपर हो गया, तो मैंने मक्खन का भोग नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा पहले लड्डू बाबू के लिए मक्खन भी निकाल लेती हूँ और घी भी ये हो जाएगा, क्योंकि दाल बनाई थी काफ़ी टाइम बाद ये। तो मम्मी को ये रहता है ना कि ताज़ा घी से डल जाए, क्योंकि मम्मी जो रखा हुआ घी होता है ना वो यूज नहीं करती, वो खाती ही नहीं मम्मी। तो डेली जैसे आज मैं ये निकालूँगी तो मम्मी आज ही ये खा लेंगी थोड़ा बहुत डाल के, वरना नहीं। तो इस तरह से तो थोड़ी बहुत ज़्यादा मलाई तो नहीं थी, थोड़ी थी मलाई थी, तो मैंने उसी को निकाल लिया था। तो बस उसके बाद ये घी पकने में रख दिया था। तो मैंने सोचा पहले रायता बना दूँ, क्योंकि दाल किसना खाए ये नहीं खाए पता नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही थी ना मैं ये दाल, तो उसको ना येलो वाली ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कृष्णा भी नहीं था, मम्मी भी नहीं थी घर पे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने रायता तो निकाल लिया था, मट्ठा वगैरह चला दिया था। तो बस देखा तो बूंदी के पैकेट्स ख़त्म हो गए थे। तो बेसन रखा था, तो बेसन मैंने 1-2 चम्मच, ये खाने वाला 2 चम्मच लिया, और उसको इसका बैटर मैंने थोड़ा हल्का सा पतला करा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ठीक ठाक मीडियम रहा था। तो उसको निकाल के फिर मैंने सोचा ला घर में ये कढ़ाई पे तो मुझे आलू छोकने जा ही रही थी मैं, तो ये इसी में डाल देती हूँ, बूंदी इसमें बना देती हूँ कि कृष्णा आके, ये कृष्णा को ना रायता पसंद है। अगर दाल नहीं खाएगा तो वो रायते से खा लेगा, रायता उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसीलिए मैंने ये बैटर बना लिया था बेसन का। तो बस मैं बूंदी घर में ही तोड़ रही थी। तो ये खाने वाली जो होती है ना चावल, ये बस ये इसी तरह से हल्के हल्के प्रेस करते हुए हिलाती चली गई थी और थोड़ा थोड़ा डालती रही थी। तो बस 1-2 सेकंड छोड़ के उसके बाद मैंने फिर से इसको चला दिया था। तो बूंदी अच्छे से बन जाती है, तो सॉफ्ट भी रहती है, और जो घर की बूंदी होती है उसका टेस्ट भी देखो अलग ही आता है और बिल्कुल क्रंची होती है। तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया था। तो ये बूंदी बना के गरम गरम मैं मट्ठे में ही डाल दूँगी। तो मैंने चला के रखा था दही ना, तो उसको मैं इसी में डाल दूँगी। तो बूंदी बन गई थी, तो बस मैं सोची थी 1-2 सेकंड इसको अच्छे से भून लेती हूँ, हल्की ब्राउन कर ली थी। उसके बाद ये निकाल के मैं इसी में डाल दूँगी रायते में। तो इससे कि मुझे ये भी रहा था कि मैंने कि बना लेती हूँ, वरना कभी ऐसा ना खाए। तो उसको रायता तो इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा उसका फेवरेट है रायता, तो वो ऐसी चम्मच से खाता है। तो बूंदी अच्छी खासी बन गई थी देखो। बाई चांस ना हो तो इस तरह से आप बना सकते हो बूंदी। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेहमान आ जाओ, बूंदी के पैकेट्स ना हो, घर पे कोई हो भी ना, तो किस तरह से बनाए। तो मैंने इस तरह से बना के इसमें डाल दी थी। तो रायता मेरा बन के रेडी हो गया था। तो बस सूखे आलू में छोंकने जा रही थी, क्योंकि इस दाल मलका मसूर की दाल से ना सूखे आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मसाले वाले मैंने आलू छोके थे, जो सिंपल नहीं छोके थे। आज मैंने ये मसाले वाले हल्दी मिर्चा वगैरह सब डाल के ये मसाले वाले मेरे आलू छोक दिए थे। तो मेरे आलू हो चुके थे। थोड़ा सा धनिया मैंने ग्राइंड करके डाल दिया था, क्योंकि इससे ना धनिया आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है धनिया की, क्योंकि धनिया ना देसी आ रहा है ये। तो इसका धनिया वगैरह डाल दिया था। तो अभी घर पे कोई नहीं था, तो बस मम्मी परी को खिलाने गई थी। तो जब तक मेरा ये सारा खाना बन जाएगा, तो बस आलू को मैंने गरम गरम हॉटकेस में रख दिया था, जिससे ये आलू गरम बने रहेंगे, तो मुझे दोबारा गरम नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, दोबारा जो गरम करो आलू का वो टेस्ट नहीं आता, जो गरम हो ना उसका टेस्ट अलग रहता है। तो मम्मी आ गए थे, तो मम्मी को मैंने चाय बना के दी, क्योंकि मम्मी का चाय का और मम्मी ना उनके पापा के आने से पहले ही 7-8 बजे तक ना एक बार चाय और पीती हैं। तो थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिए, क्योंकि किचन में बर्तन हो ही जाते हैं जब खाना बनाओ ना। तो बर्तन थोड़े बहुत हो गए थे, तो मैं उसको साफ़ करने लगी थी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पे चल रही हैं काम, जो आती हैं हमारे दीदी काम करने के लिए। तो वो 2 दिन की छुट्टी पे चल रही थी, तो बस इसी वजह से बर्तन भी हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं अभी।
तो बर्तन में थोड़े थोड़े जो होते हैं मैं उसको पहले साफ़ कर लेती रसोई किचन में, क्योंकि मेरा खाना बस हो चुका था, बस दाल रह गई थी मेरी। रायता और ये आलू वगैरह बना लिए थे और रोटी भी मैंने सेक के रख दी थी। तो चावल भी मेरे बन चुके थे, बस दाल फ्राई करने के लिए रह गए थे। जो थोड़े बहुत बर्तन थे मैंने उसको खाली करे, गैस वगैरह सब साफ़ करके फिर ये सारे बर्तन वगैरह धो दूँगी। तो बस देखा तो परी रसोई में ही आ गए थे। तो 10 बर्तन मैंने वहीं छोड़ दिए थे। उसके बाद इसको परी को लेके दूध पिलाने के लिए निकल गए थे। दूध पिला के इसको मैंने कि फिर इसको बैठा दूँगी। तो बस दूध पिला दिया था इसको। तो ये दूध बॉनी का दूध पी के कृष्णा के साथ खेलने लगी थी। उसके बाद मैंने ये बस दाल की तैयारी करी, क्योंकि दाल मैंने भी फ्राई नहीं करी थी, क्योंकि दाल मेरी रह गई थी और टाइम बहुत हो रहा था। आज मुझे खाने में लेट भी बहुत हो गया था, तो इसलिए पहले मैंने छिरका प्याज बनाया ये। तो इस टाइम पे ना, गर्मी के टाइम पे छिरका प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो छिरका प्याज इस टाइम सलाद में, जैसे खीरा वगैरह नहीं खा के, रात में खीरा नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं ये छिरका प्याज बना के रख देती हूँ। तो छिरका प्याज बहुत पसंद है दाल के साथ कृष्णा को भी। तो कृष्णा छिरका प्याज बहुत उससे खाता है। तो बस ये लहसुन में छील रही थी, तो ये मुझसे नहीं निकल रहा था, तो मैंने इसको बेलन से अच्छे से कूट दिया था। तो इससे ये पूरी जो थी खिल गई थी और फटाफट में लहसुन छीलने लगी थी, क्योंकि लहसुन से ही दाल फ्राई होती है। अच्छा, बिना लहसुन के दाल नहीं खाई जाती है। लहसुन और बस मिर्चा से फ्राई होती है और कुछ नहीं, जैसे हींग वगैरह कुछ नहीं, और कोई मसाले नहीं पड़ते इसमें, केवल लहसुन और बस मिर्चा से ही इसको फ्राई करती हूँ मैं। और इसमें हाँ, थोड़ी सी खटाई भी डालती हूँ बाद में, जब मैं फ्राई करूँगी ना इसको, तभी मैं इसमें थोड़ी सी खटाई भी ऐड कर दूँगी। तो बस छौके की तैयारी हो गई थी, तो मैंने मिर्चा वगैरह डाल दी थी और लहसुन भी बस डाल दिया था। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कि लहसुन को बिल्कुल ना ब्लैक ब्लैक नहीं करना है, हल्का ब्राउन टाइप का ही रहना है। तो ब्राउन टाइप का हो गया था, तो बस मैंने दाल भी इसमें डाल दी थी। तो मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी और दाल की ना खुशबू भी बड़ी अच्छी आई थी, क्योंकि ये देसी दाल थी ना, क्योंकि देसी दाल हो भी बहुत जल्दी गई थी। पहले मैं सोचा था कि 3-4 सीटी आएगी, वरना नहीं, 2 सीटी में ये दाल हो गई थी अच्छे से। तो बस खाने की थाली मेरी रेडी हो गई थी। ये मेरे सूखे आलू बिल्कुल गर्म हॉट गैस में रख दिए, तो बिल्कुल गर्म ही निकले थे। और मटर मशरूम की थोड़ी सब्जी बनाई थी मैंने। तो ये मेरी आज की खाने की थाली रेडी हो गई। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।